नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, मुख्तलिफ समाजी खिदमात में अपने आप को शामिल रखने वाले, सियासत की वो सूझबूझ रखने वाले जो आज मौजूदा दौर में सियासत की तारीफ से अलग है, खामोशी के साथ अपने काम और अपने कारोबार में लगे रहने वाले, कौम के बच्चों की तालीमी फिक्रमंदी में डूबे रहने वाले तैयब पालकी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। तकरीब की सदारत कर रहे हैं जनाब नदवी साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट सालिम अंसारी साहब, ऑर्गेनाइज़र जनाब जमील साहब, मौलाना मजहर साहब, मौलाना महफूज साहब, वैस भाई, उज़ैर गिलास साहब, सभी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ख़वातीन, प्यारे बच्चों, जमील साहब ने जो आज नींव डाली है, जो अज़ाइम हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। और कभी कभी जब ये मऊ आते थे तो मुख्तलिफ स्टेजों पे कभी कभी सुनने को मिलता था, तो हम लोग पूछते थे ये कौन आदमी है, तो कहते थे कि आप ही के इलाके के। तो बड़ी खुशी होती थी इनकी तकरीर, इनकी सोच। आज वही फिक्र लेकर के मऊ में इन्होंने नींव डाली है। ख़ास तौर से मैंने तालीम को देखा कि तालीम वही फ़रोग़ पाती है जो जिसमें बच्चों को मुस्तक़बिल बनाने की एक ललक हो, जिस बच्चों के अंदर टारगेट हो कि हमें कुछ करना है। हमें अगर टारगेट नहीं है तो बच्चे हर जगह भटकते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है फाजिल काम का। तो मैं तो कहूँगा कि बच्चे, और जैसे आपने बताया जमील साहब ने कि बच्चों को पहले ही उनका आकलन कर लेना चाहिए कि बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। बहुत से बच्चे आते हैं, कहते हैं बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं, हम डॉक्टरी कराना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और जब हमने पूछता हूँ कि हाई स्कूल में क्या मार्किंग थी, जूनियर हाई स्कूल में क्या थी, इंटर में क्या रही है, तो काफ़ी पुअर होती है, मगर तमन्नाएँ बहुत होती हैं। सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बन सकता, उसके लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो वालिदैन हैं उनको बच्चों को उसी हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, उनकी नींव तैयार करनी पड़ेगी। और अगर बच्चा अगर नींव तैयार है तो उसके बाद बच्चे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माहौल देने की ज़रूरत है। और मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ पैसे से तालीम नहीं होती है, जो बहुत पैसा खर्च करते हैं वो तो कभी नहीं पढ़ पाते। ये और बात है कि किसी प्रोफेशनल कोई कोर्स उस तरह का हो जो 50 लाख 40 लाख दे करके एडमिशन करा लें, मगर उस ज़िंदगी में वो भी कामयाब नहीं होते। मगर मैंने देखा है कि मऊ शहर में लड़कों की तादाद कम होती जा रही है, लड़कियां बहुत मन से पढ़ रही हैं, ये हकीकत है। मगर लड़कियों को कुछ, जैसे आप अगर कोचिंग खोलते हैं, एक सिमत दिखाएं, एक मियारी लोग। हमारे मऊ के दूसरे खित्ते में बहुत सी कोचिंग चलती है, हर जगह बच्चे कोचिंग में, देखिए साइकिल मोटरसाइकिल की भीड़ लगी हुई है। सुबह जाइए शहादतपुरा के इलाके में भगे चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से बच्चे आकर के मऊ में कोचिंग कर रहे हैं। मगर हमारे इलाके में, जिस इलाके में देखिएगा चाय की दुकानें, कोई चना खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई माहौल नहीं। और बिना माहौल के आप नहीं बना सकते। वहां पर किसी को खोजिए तो आदमी मिलता नहीं है, कोई मकान पूछने को नहीं मिलता। और जब तक आप सोसाइटी अच्छी नहीं देंगे, तालीम हासिल नहीं करा सकते बच्चों को। आपको घर का माहौल अच्छा देना पड़ेगा, आपको अपनी सोसाइटी का माहौल अच्छा देना पड़ेगा।
और आपको एक नमूना बन के पेश करना पड़ेगा। आप अगर चौक पे बैठ के कहते हैं कि हम गरीब हैं, बहुत कम मजदूरी है, हमारा बहुत कम इनकम है, और बैठ के 50 रुपए का अंडा और चना खाते हैं, तो ये कहां से ये इंसाफ है? अपने घर वालों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं आप। मैंने देखा है वो बहुत गरीब जो रिक्शे चलाने वाले हैं, उनका लड़का मेडिकल में है, जो लड़का मैं सोच भी नहीं सकता, जो रोटी ऐसे मोड़ करके लाता था, वो नौकरी के लिए बैठा रहता था। और हमने कहा कि देख लीजिए ये लड़का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रोटी मोड़ करके लाता था और ऐसे काट काट के खाता था दिन भर, फोपी बना के। उस लड़के का सर्विस के लिए वो लगा था, सर्विस मिल गई। मगर क्या हमारे लोग लाइन के इस पार, मैं कह रहा हूं, क्या इस तरह का माहौल है? किसी के बच्चे को एडमिशन के लिए बच्चों को बहुत कम ही